वाला साथी और जो हमारे बीच बहुत साथी प्रोफेसर्स बने, उन्होंने निगलेक्ट किया कि वाई यू आर डूइंग लाइक दिस, यू विल फोकस ऑन योर स्टडी, योर जॉब, दैट इज़ द ड्यूटी ऑफ टुडे। जो भी यूथ हैं इसी तरह के कार्य करते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे इनसे हट के ही कार्य करना चाहिए। और बहुत ही छोटी बात बता रहा हूँ कि जब मैं साइकिल यात्रा किया था तो दोनों भाई, और ठंड का टाइम था दिसंबर का, तो दोनों भाई घर से निकल गए और 2 ही भाई हैं। और किसी का माँ के सामने 2 बच्चा अपना घर से साइकिल पे निकल जाए और माँ उसको बर्दाश्त नहीं करती है कि क्यों करें, क्योंकि आप गाड़ी कहाँ रुकेंगे, कहाँ रहेंगे। और 26 दिन मैंने रोड पे रहा, जहाँ जगह मिला वहाँ सोया, कहीं दोस्त मिले उनके घर खाया पिया, कार्य किया, और वो सफल रहा था। अभी तक हम लोग 3.5 लाख से ऊपर प्लांटेशंस कंप्लीट कर चुके हैं इंस्टॉलेशन, और वो भी नेशनलाइज इंस्टीट्यूशन में। तो ये हर शहर में, हर गली, हर लहराते, हर हाथ, हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और इतिहास के पन्नों से विकास के पथ तक। नमस्कार, मैं क्षितिज यादव। आज मैं उपस्थित हूँ काफ़ी हिंदू विश्वविद्यालय में, और यहाँ जो है एक 26 वर्षीय युवा निशांत भारद्वाज, धरती फाउंडेशन के संस्थापक, वो एक यात्रा निकाल रहे हैं। वैसे तो हमारे देश में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता स्थापित करने के लिए कई यात्राएं चलाई जाती हैं, निकाली जाती हैं, लेकिन यह यात्रा जो है काफ़ी विशेष है, क्योंकि यह इन्वायरमेंट को लेकर निकाली जा रही है। आगे इन्हीं से जानेंगे अभी कि क्या मकसद है और ये यात्रा ये कहाँ से कहाँ तक निकाल रहे हैं, आगे इनकी आगे की कार्य योजना क्या है। बहुत बहुत स्वागत है आपका निशांत भारद्वाज जी सभ्य समाचार के इस मंच पे। ये पूरा झंडा, पूरे आपका बुलेट का रंग सेब गंगा रिवर या सेब रिवर पे रंग चुका है, कहाँ जाने की तैयारी? नमस्कार आप सभी को, मैं निशांत भारद्वाज, और हमारी पहल ही है कि हम भारत की नदियों को बचाएं, और हमारा अभियान है भारत नदी अभियान। क्यों ज़रूरत है इस तरह की अभियान की शुरुआत करना? क्योंकि जब हम भारत को देखते हैं, और भारत जिसे जाना जाता है वो खासकर है कि हम पर्यावरण और प्राकृतिक के संदर्भ में पलता हुआ ये राष्ट्र है। अगर इस राष्ट्र की विभिन्नताओं को देखें तो जैसे कि हम मेघालय को देखते हैं, हिमालय को देखते हैं, उत्तराखंड को देखते हैं, ये झारखंड को देखते हैं, और छत्तीसगढ़ के पहाड़ियों के बीच रहते हैं, तो आपको वो संदर्भ पता चलेगा कि मानवीय जीवन का जो झुकाव है और मानवीय जीवन का जो इतिहास है खासकर भारत में, वो काफ़ी स्वतंत्र रहा और प्राकृतिक के गोद में रहा है। तो मुझे लगता है कि आज जो तमाम समस्याएं, जो सबसे बड़ी जो रूट काउज प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है पर्यावरण में। क्योंकि जब हम अभी कोविड जैसी महामारी से गुजर रहे थे, लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे, और ऐसी तरह की समस्या जो पूरी तरह से पूरी एक जनमानस को सन्नाटा ला देता है, रोड पर लोग नज़र नहीं आते और घर चिड़ियाघर बन जाता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लास्ट 2016 से काम कर रहे हैं, जब कॉलेज लाइफ में थे पौंडीचेरी में, और अभी मेरा ये अभियान भारत भ्रमण अभियान है। क्योंकि मैं जब लोगों से मिलता हूँ, वी हैव ओनली डिस्कशन अबाउट। आपने बोला भारत भ्रमण अभियान है, तो मतलब अभी रिसेंट में अभी आप निकले हैं, तो जस्ट अभी कहाँ जाने की तैयारी, इसके बाद आप कहाँ कहाँ जाने की योजना है? अभी ये यात्रा हमारी बनारस से निकल रही है और हम भोपाल पहुंचेंगे, जो कि रीवा होते हुए, जबलपुर होते हुए, सागर और विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करेंगे और वहां के ग्रामीण लोगों से मिलेंगे। खासकर 1 लाख लोगों से जुड़ा होगा इस यात्रा से। और ये प्रथम पड़ाव में हम बनारस से भोपाल की तरफ जा रहे हैं। भोपाल भारत का केंद्र माना जाता है, मध्य प्रदेश केंद्र राज्य है, तो मुझे लगता है कि केंद्र में बसा हुआ राज्य है, वहाँ पे जाना, वहाँ के लोगों से मिलना, वहाँ पे बात करना,
ये सबसे महत्वपूर्ण है। और उसके बाद जो है कि भारत के मानचित्र पे हम कार्य करेंगे कि किस क्षेत्र में हमें जाना और किस तरह पूरी भारत का भ्रमण करना। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम अपनी नदियों को बचा सके, हम अपनी कृषि जीवन को बेहतरीन कर सके और पर्यावरण के प्रति जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई है वृक्षारोपण की पहल को हर युवा को इसके साथ जोड़ सके। इससे पहले आपने पॉन्ड्स यानी तालाबों के लिए यात्राएं निकाली थी, तो वो यात्रा किस लेवल की थी और कहाँ से कहाँ तक ना आपने? हाँ, इसके पहले 2018 में हम दोनों भाई रुद्र प्रताप सिंह और मैं दोनों भाई पूरी बिहार का साइकिल भ्रमण किए, जो कि 26 दिन का यात्रा था। और उस यात्रा का मकसद यही था कि स्मॉल स्केल पॉन्ड, जो जलाशय हैं, वाटर शेड जो हैं छोटे स्तर पे, जहाँ पे किसान खेती करता, आहार पोखर की व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से करके खेती के लिए वो पानी का उपयोग करता है, वो मवेशी के लिए उपयोग करता है, उसको लेकर हम लोगों ने पहल स्टार्ट किया था और लगभग 200 गाँव का विजिट किया, 21 तालाबों का निर्माण किया। तो इस तरह का कार्य किया और जब लास्ट में जब उसको स्थगित किए तो यात्रा था मोतिहारी, जहां सत्याग्रह 1917 में गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। उसी म्यूजियम में उस साइकिल को अडॉप्ट किया गया, रखा गया है। और वो यात्रा एक क्रांतिकारी यात्रा रहा कि जब चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, जब नीतीश कुमार म्यूजियम में आते हैं और भ्रमण करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये साइकिल एक क्रांति का प्रतीक है। और मुझे ये बात की खुशी है, मैं ज़्यादा तो सरकार की चीज़ों और व्यवस्था के बीच नहीं हूँ, मगर उसके बाद जन जीवन हरियाली जैसी एक बड़ी योजना बिहार में उभर के आती है, तो ये मापदंड है कि हमारे कार्य के बाद इस तरह का जो एक उल्लेख बिहार के जो राजनीतिक या सरकार के द्वारा जो लिया गया कदम, ये काफ़ी बेहतरीन रहा। और मेरा मकसद यही है कि हम जनमानस के लिए काम करें। एक दुष्यंत की बहुत अच्छी कविता है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आज ये दीवार भी पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त ये था कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, हर शहर में हर गली हर लहराते हर हाथ हर लाश चलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, आग हो लेकिन कहीं आग जलनी चाहिए। आग हो लेकिन कहीं आग जलनी चाहिए। तो जो राजनैतिक यात्राएं होती हैं उसमें हम देखते हैं, चाहे वो उनके राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं, वो लोग आसानी से सम्मिलित होते हैं, उनका अपना एक हित जुड़ा होता है जिसके, तो इन्वायरमेंट को लेकर, पर्यावरण को लेकर, या जैसे आप नदियों की बात कर रहे हैं, उनको लेकर कितने लोग आपको लगता है, कितने युवा या फिर आने के प्रयास में रहते हैं या जुड़ते हैं? देखिए, जो सत्य है और साध्य है उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण नहीं होता है कि किस तरह का भीड़ आपके साथ है, क्योंकि आप जब अच्छे कार्य करते हैं तो लोग जुड़ेंगे, धीरे धीरे जुड़ेंगे, जुड़ाव आएगा और एक बहाव आएगा। क्योंकि जब हम 2016 में संस्था को रजिस्टर किए, स्थापित किए और उसके बाद जब कार्य किए, तो हमारे साथ पढ़ने वाला साथी और जो हमारे बीच बहुत साथी प्रोफेसर्स बने, उन्होंने निगलेक्ट किया कि वाई यू आर डूइंग लाइक दिस, यू विल फोकस ऑन योर स्टडी, योर जॉब, दैट इज द ड्यूटी ऑफ टुडे। जो भी यूथ हैं इसी तरह के कार्य करते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे इनसे हट के ही कार्य करना चाहिए और लगभग 2016 के बाद 2019 में हमारी पढ़ाई पूरी हुई और उसके बाद लगातार हम प्रयासरत रहे वृक्षारोपण को लेकर। 21 राज्यों में हमने काम किया और विभिन्न जो नेशनलाइज इंस्टीट्यूशंस हैं उसके साथ हमारा कार्य रहा। तो मुझे लगता है कि अभी तक हम लोग 3.5 लाख से ऊपर प्लांटेशंस कंप्लीट कर चुके हैं इंस्टॉलेशन, और वो भी नेशनलाइज इंस्टीट्यूशन में। तो मुझे लगता है कि एक कार्य के बाद लोग जुड़ते हैं और लोग समझते हैं, और मेरा ये मानना है कि मैं कार्य करना चाह रहा हूँ, प्राकृतिक का कार्य है, जनमानस से जुड़ा हुआ है, लाइफ लाइन है लोगों का, तो मेरा जीवन इसके लिए समर्पण है। और मुझे ये भी परवाह नहीं पड़ता है कि कितने लोग आपके साथ आते हैं, आप कार्य करें, बदलाव आएगा। और मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति में वो आयाम है कि वो एक नई बदलाव का बात करे। और भारत जैसे देश में फिर इसकी क्या सोचना है। हम कहते हैं कि है प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ का गाता हूँ। तो ये जीवन भारत के लिए और मैं साध्य रूप से कार्य करूँगा और धीरे धीरे लोगों का सहयोग मिल रहा है। निशान जी, भारत बहुत बड़ा है, इसको पूरे भारत भ्रमण करने में तमाम प्रकार की दिक्कतों का सामना आपको शायद करना पड़े, और तो क्या आपकी क्या वहाँ योजना है कि कितने लोग होंगे आप, या किस जगह आप ठहरना, ये सब चीज़ें कैसे मैनेज कर पाएंगे? देखिए, जब एक आदमी समाज के लिए कार्य करता है तो साधुवादी जीवन होता है उसका, कहाँ रुकना है, कहाँ ठहरना। मैं एक बहुत ही छोटी बात बता रहा हूँ
कि जब मैं साइकिल यात्रा किया था तो दोनों भाई, और ठंड का टाइम था दिसंबर का, तो दोनों भाई घर से निकल गए और दो ही भाई हैं, और किसी का माँ के सामने दो बच्चा अपना घर से साइकिल पे निकल जाए और माँ उसको बर्दाश्त नहीं करती है कि क्यों करें, क्योंकि आप गाड़ी कहाँ रुकेंगे, कहाँ रहेंगे। और 26 दिन मैंने रोड पे रहा, जहाँ जगह मिला वहाँ सोया, कहीं दोस्त मिले उनके घर खाया पिया, कार्य किया, और वो सफल रहा। तो मुझे लगता है कि ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो कार्य करते हैं वो कहा गया है कि पथ की पहचान, तो पथ की पहचान है। जिस तरह हम जल के लिए काम करते हैं और जल को रास्ता खोजना नहीं पड़ता है, तो मैं जल जैसा स्वावलंबित बन के कार्य करना चाहता हूँ। साथियों, ये थे निशांत भारद्वाज जो कह रहे हैं कि जल को रास्ते की ज़रूरत नहीं होती है, वह अपना मार्ग जो है खुद बनाता है। इनकी सोच है कि नदियों को जोड़ने का, नदियों को संरक्षित करने का, शायद ये अपने का इस सोच में काफ़ी हद तक कामयाब होंगे भी भविष्य में। या तो देखने वाली बात है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ये जो पहल देखी जा रही है कि एक युवा आज इन्वायरमेंट के लिए सोच रहा है, ना कि सोच रहा है बल्कि अन्य युवाओं में इसके लिए एक अलग भी जगा रहा है। ये हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए एक अच्छी पहल है। मैं क्षितिज यादव, सभ्य समाचार, वाराणसी।